सो हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी ऑफ गाला पेपर नंबर 1, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रियल वेज रेट सिस्टम ढूंढना है, जिसमें हमें ईयर दिया हुआ है 2020, 21, 22, 23, एवरेज वेज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। अब रियल वेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि जो एवरेज मंथली वेज है उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से, तो हमें मिलेगी रियल वेज। सो ये है आपका आंसर। Question number 32. So if the correlation between x and y is 0.8, then हमें दो वैल्यू दी है, where r ब्रैकेट x माइनस y। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, सो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, कोरिलेशन की जो दी हुई है वो। सेकेंड में हमें दोनों वैल्यू x और y की दोनों वैल्यू नेगेटिव दी है, इसीलिए आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 0.8। नेक्स्ट वैल्यू दी गई हमें x बार इज 30, y बार इज 20, b इज 0.5। नाउ a's फॉर्मूला इज a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार। अब y बार, सबसे पहले हम y बार की वैल्यू रखेंगे 20, x बार की 30, b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.5, सो ऐसे हमें a का आंसर मिलेगा 5। नेक्स्ट इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेर a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे पास है, अगर x की नहीं है तो हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये है आपका आंसर नंबर 33। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड, सेकंड इज सीजनल कंपोनेंट, थर्ड इज साइक्लिकल कंपोनेंट, फोर्थ इज रैंडम और इररेगुलर कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस दी गई है कि दो कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस आएगा हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स एंड टेल्स टेल्स। फर्स्ट हमें क्या बोला है, गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, वन हेड एंड वन टेल। तो यहाँ पे आएगा वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, 1/2। फॉर्मूला आपको याद रखना है m अपॉन n। m means required outcomes and n is equal to total number of outcomes. Second is getting at least one head. So at least one head मतलब मिनिमम एक बार हेड आना ही चाहिए, दो बार आएंगे तो भी चलेगा पर मिनिमम एक बार आना चाहिए। So 1, 2, 3, 3/4 is the answer. Next is properties of binomial distribution, any four. First is binomial distribution is a discrete distribution. Second, its parameters are n and p. Third, the mean of the distribution is np, which denotes expected number of successes in Bernoulli trials. And fourth, the variance of the distribution is npq and its standard deviation is under root npq. Next is ओके, सो हमें यहाँ पे इंटरवल फॉर्म और मॉड्यूलस फॉर्म हमें फाइंड करना है, जहां पे हमें a की वैल्यू 16 दी गई है और डेल्टा की वैल्यू 0.5 दी गई है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, 16 माइनस 0.5 एंड 16 प्लस 0.5, आंसर इज 15.5, 16.5। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस में x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, जहां पे हम a की और डेल्टा की वैल्यू रखेंगे और ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन दिया गया हमें, लिमिट x टेंड्स टू -2 वेयर x रेज टू 7 प्लस 128 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब ये जो फॉर्म होता है ये ऑलवेज माइनस में होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या होता है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब जब जब आपको यहाँ पे वैल्यू प्लस में दी गई होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब आपको समझ लेना है कि a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। इसीलिए ये 2:7 होता है, पर यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दी गई है, साइन कौन सी दी गई है, प्लस की। तो प्लस की साइन में हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लिखा है। अब एक बार हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया तो फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, n इंटू ए रेस टू n माइनस 1। हियर n इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू -2
n रेस टू n माइनस 1 7 माइनस 1 n इंटू माइनस 2 रेस टू 6। अब यहां पे जब पावर इवन होती है तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 64 एंड 7 इंटू 64 448। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 12 प्लस 4x माइनस 7 x रेस टू 2। हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका होगा 0, x रेस टू 1 है, 1 इंटू 4 4, x रेस टू 0 हो जाएगा तो आंसर कुछ नहीं आएगा। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, x रेस टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, राइट। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी गई है विच इज x इज इक्वल टू 2 वो हम पुट करेंगे तो 4 माइनस 14 इंटू 2 28, 4 माइनस 28 माइनस 24। अगर वैल्यू माइनस में आती है मतलब कि 0 से छोटी होती है तो आंसर क्या होगा, डिक्रीजिंग। यहीं पे आपका सेक्शन सी होता है खत्म।